1 अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यह आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है। पहला, अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने नियमों को थोड़ा सरल कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस के नवीनीकरण, गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं। सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस व ई चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन निगरानी करने जा रही है। ऐसे में वाहन जांच के दौरान असली ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी। वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की छूट। सरकार ने वाहन चलाते समय नेविगेशन यानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग न हो। हालांकि मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी। बात करने की स्थिति में 1 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। एसबीआई ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट। महानगरों व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए मासिक औसत बैलेंस 3,000 रुपए रह जाएगा। इससे पहले न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5,000 रुपए थी। जुर्माने में भी राहत दी गई है। इन इलाकों में न्यूनतम बैलेंस 75% कम हुआ तो 15 रुपए व जीएसटी का जुर्माना देना होगा, जबकि फिलहाल 80 रुपए व जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी व रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरजीजीएस शुल्क भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। अब बैंक शाखा से 10,000 रुपए तक एनईएफटी के लिए 2 रुपए व 2 लाख से ऊपर के लिए 20 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा। इन सुविधाओं का ऑनलाइन उपयोग करने पर पहले से ही कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा बैंक खाता धारक को पहली बार में 10 चेक मुफ्त में दिए जाएंगे। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार अब पुरानी मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। भारतीय खाद्य संरक्षक एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के निर्देशों के अनुरूप 1 अक्टूबर से खुली मिठाई बेचने वालों को भी उसके इस्तेमाल की अधिकतम सीमा बतानी होगी। FSSAI ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखा है। अगर आप आने वाले दिनों में गो एयर के विमान से दिल्ली से किसी अन्य स्थान के लिए यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। गो एयर ने 1 अक्टूबर से दिल्ली से जाने और आने वाले सभी उड़ानों का परिचालन हवाई अड्डे की टर्मिनल संख्या 2 से करने का फैसला किया है। अतिरिक्त कर स्रोत पर कर कटौती टीसीएस से जुड़ा एक नया नियम भी लागू होगा। अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% टीसीएस का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि कर तभी लागू होगा जब विदेश भेजी गई राशि 7 लाख रुपए से ज्यादा होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत TCS का प्रावधान किया गया है। हालांकि TCS तभी लगेगा जब विदेश में भेजा गया पैसा पहले से DDS के दायरे में आने वाली आय में शामिल न हो। अगर पहले से TDS दिया जा चुका है और TDS की कटौती हो गई है तो रिफंड का दावा भी किया जा सकता है। अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।